साजन घर। अच्छा पूजा, किरण, तुम दोनों जाकर ये साड़ी पहनकर आ जाओ। मैं भी तो देखूं कि मेरी बेटियां साड़ी में लगती कैसी है। हाँ तू जल्दी रेडी होकर के आ, मैं भी तो देखूं मेरी बंदरिया बहन कैसे लगती है। भैया आप तो रुको आप। अच्छा चल, सॉरी, गुस्सा मत हो। अब बंदरिया को बंदरिया नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? माँ देखो ना, समझाओ आप भैया को। कबीर मत तंग कर उसे। अच्छा पूजा, चल हम दोनों चेंज करके आते हैं। नहीं, मेरा मन नहीं है। क्या यार, अब हर बात के लिए तुझे मनाना पड़ेगा क्या? कितना भाव खाती है, चल ना। पूजा, कभी कभी अपने से ज्यादा अपनों के लिए कुछ करना पड़ता है। हाँ तू ये ले, साड़ी पहनकर आ जा तो मैं भी देखूं मेरी बेटी कैसी लग रही है। अब चले? जा। चल चल ना। कैसी लग रही हूँ मैं? लग रही हूँ ना एकदम हीरोइन? ये क्या पूजा, तू अभी तक रेडी नहीं हुई? नीचे हॉल में सब हमारा वेट कर रहे होंगे ना। अरे अब ऐसे चुप क्यों बैठी है? चल जल्दी से तैयार हो जा। चल 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 उठ। अरे वाह, तुम तो एकदम शादी के लिए रेडी लग रही हो। हो गए तैयार तुम दोनों? अरे वाह पूजा, बड़ी सुंदर लग रही हो बेटा, बिल्कुल दुल्हन की जैसी। भगवान करे तुम्हें किसी की नजर ना लगे। है ना माँ? मुझे भी ऐसा लगा जैसे आज पूजा की ही शादी हो। अरे माँ, मैं खूबसूरत नहीं लग रही हूँ क्या? मैं तो जैसे आपके लिए इनविजिबल ही हो गई हूँ। अरे मेरी ड्रामेबाज, तू भी बहुत प्यारी लग रही है। बिल्कुल परियां लग रही हो तुम दोनों। ऐसे कबीर की पसंद है बहुत अच्छी। अरे सिर्फ कबीर भैया ही क्यों, विवान भैया की पसंद भी एकदम कमाल की है। वो तो सही कहा तुमने, है ना? खैर चलो बाहर चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी बाहर आओ तुम दोनों। जी माँ। चल चल ना। तुम सब बताओ मेरी बेटियां साड़ी में कैसी लग रही है? कैसी लग रही हूँ?
अरे बताओ तो सही, पूजा कैसी लग रही है? बहुत खूबसूरत। अभी तुझसे नहीं, विवान से पूछ रही हूँ। विवान, बेटा बता, तेरी पसंद की हुई साड़ी में पूजा कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है माँ। सुनो ना, कौन सी साड़ी पहनूं शगुन वाले दिन? ये कि ये कि ये? कुछ भी पहन लो। अच्छा, मतलब कुछ भी पहन के खड़ी हो जाऊं? पोती की शादी है और यूं ही साधारण कपड़े पहन के चली जाऊं? अरे मैंने कहा कि कुछ भी पहन लो, कुछ खास पहन लो, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, दिखोगी वही जो हो। क्या क्या मतलब है? यानी मैं सुंदर कपड़े पहन के भी बदसूरत ही लगूंगी? मतलब आपकी नजर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है ना? आपका बस चले तो मुझे सूती कपड़े में या यूं ही बिस्तर में मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अरे अरे सुनो तो, सुनो सही, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। हर बात शब्दों में नहीं कही जाती, कभी कभी मन की बात समझ लिया करो। देखो मेरी तरफ देखो, तुम मेरी जिंदगी की असली हीरोइन हो, मेरी मधुबाला हो। तुम्हारी अहमियत नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? और फिर मैं तुम्हारे बिना हूं ही क्या? काम वाम, शादी ब्याह सब एक तरफ और तुम्हारी मुस्कान एक तरफ। तुम्हारी इसी मुस्कान के लिए मैं आज भी सब कुछ छोड़ छाड़ के चांद तारे तोड़ लाऊं। रहने भी दीजिए, कमरे का बल्ब तो बदला नहीं जाता और चांद तारे तोड़ने निकले हैं। मक्खन भी जरा उम्र देख के लगाइएगा। पूजा, बेटा मैं कई दिनों से तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे विवान के लिए तुझे जैसी पत्नी चाहिए थी, तूने मेरा वो सपना तो पूरा कर दिया। बस बेटा मैं ये चाहती हूँ ये बात ना कुछ दिनों तक बस हमारे ही बीच में रहे। मैं सही मौका देखकर घर वालों से बात करूंगी, लेकिन बेटा अगर ये बात यूं ही उठ गई ना, खामखा लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। भाभी कौन सी बात का बतंगड़ बन जाएगा? नहीं नहीं, कोई किसी बात का नहीं। मैं तो पूजा से ये कह रही थी कि शादी वाला घर है, शादी की तैयारियों में किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। मैं बस यही कह रही थी ना पूजा। बात तो सही कह रही है भाभी। शादियां तभी पूरी होती है जब रिश्तेदार और पड़ोसी दोनों चुप रहे। करेक्ट। अरे अमृता, अब तुम आ ही गई हो तो हमारा हाथ बटा दो। देखो मैं और पूजा तो सब्जियां छील रहे हैं, तुम आटा गूंद दो। हाँ 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 माँ आई। भाभी माँ आवाज दे रही है, मैं आई, आप कंटिन्यू करो, जब तक आ रही हूँ। आती हूँ। ऐसी है ये। आज का फंक्शन कितना बोरिंग है, कुछ जान ही नहीं है। किरण बेटा,
तुम्हारी जनरेशन टेक्नोलॉजी में क्या घुसी, एंजॉय करना ही भूल गई। अरे भाई, बहन का शगुन है, थोड़ा नाचना गाना बजाना हो जाए। चलो रंग जमाते हैं। हाँ हाँ भाई, शुरू हो जाओ। तो चलो फिर मौसी, इसी बात पे अंताक्षरी खेली जाए, ठीक है? तो अंताक्षरी के लिए ना 2 ग्रुप बनाए जाएंगे, ठीक है? तो एक ग्रुप होगा रेणु मौसी का और दूसरा ग्रुप होगा अमृता बुआ का। तो जिसकी भी टीम में जाना है वो चुपचाप जाके उनके पास जाके खड़ा हो जाए, ओके? ठीक, चलो। मैं रेणु मौसी। हाँ, आजा बेटा। ओके, हम भी रेणु मौसी के ग्रुप में रहेंगे। ओह वाओ। कबीर वहीं रुक, चुपचाप खेल, समझा? खबरदार जो भागने की कोशिश की तो 2 लगाऊंगी खींच कर। अरे माँ, भाई को आप बाद में डांट लेना। पहले ये बताओ कि आप किसके ग्रुप से खेल रही हैं? नहीं, मैं तो दादी के साथ बैठकर जज करूंगी ये पूरी अंताक्षरी कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है ना? करेक्ट। अच्छा, तू किस ग्रुप से खेलने वाली है? मैं जिस ग्रुप में पूजा होगी मैं भी उसी ग्रुप से खेलूंगी। नहीं किरण, मुझे नहीं खेलना। मैं माँ के साथ बैठकर देखूंगी। पागल है क्या तू? ऐसे कैसे नहीं खेलेगी? नहीं पूजा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सिर्फ दादी और चाची बैठ के इस गेम को जज करेंगी, बाकी हम सबको खेलना पड़ेगा। हाँ पूजा, मेघा बिल्कुल सही कह रही है, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें तो खेलना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, अमृता की टीम में वैसे ही मेंबर्स कम है, तुम एक काम करो, तुम और विवान अमृता की टीम ज्वाइन कर लो। हाँ, जाओ जाओ। अरे वाह माँ, आपने पूजा को विवान भैया की टीम में ज्वाइन करवा दिया, लेकिन मेरा क्या? मैं किसकी टीम से खेलूंगी अब? अरे तू हमारा कच्चा नींबू है, तू कहीं से भी खेल ले। अरे कच्चा नींबू? हाँ। अच्छा तो शुरू करते हैं। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करें अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम। माँ बोल। माँ, तो माँ से गाना है। माँ से टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 2। अब मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। अरे एक बार और तालियां बजा दो। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। चलो हाथ से। अरे चलो टीम अमृता, कम ऑन जल्दी। 1। अरे तुम लोग भी तो कुछ गाओ ऐसे। हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? अरे आगे भी तो गाओ। आगे भी तो गाओ। आधा अधूरा गाना नहीं चलेगा बेटा, पूरा गाना पड़ेगा। चलो गाओ। गाओ तो। हम तो मचल गए ओ ओ ओ। यूं ही फिसल गए आ आ आ। वाह भैया वाह। क्या ख्याल है आपका, हम तो फिसल गए ओ ओ ओ, यूं ही फिसल गए आ आ आ। बहुत अच्छे।
जो भी किया वो ज़्यादा किया, हमने हमसे ये वादा किया, हारेंगे दो जहां। मैं जानती थी तू भी मेरे बेटे विवान को पसंद करती है। तुम दोनों की जोड़ी एकदम राम सीता जैसी होगी। मेरे विवान के लिए मुझे जैसी पत्नी चाहिए थी, तूने मेरा वो सपना तो पूरा कर दिया। पूजा, बताओ ना मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? प्लीज पूजा बोलो ना, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ ना? अब इस रिश्ते की गांठ मजबूत हो गई है। पूजा, आई लव यू। मेरे विवान के लिए जान जैसी कि तू भी मेरे बेटे विवान को पसंद करती है, वो सपना तो पूरा कर दिया। दोनों की जोड़ी राम सीता जैसी है। पूजा, पूजा पूजा क्या हुआ बेटा? पूजा पूजा क्या हो गया? पूजा कैसे? दिन भर तो बिल्कुल ठीक थी, ऐसे कैसे बेहोश हो सकती है? पूजा आंखें खोल। भगवान क्या हो गया ऐसे अचानक? वसुधा संभालो अपने आप को, शादी के थकान में चक्कर आ गई होगी बेचारे को। हो सकता है कि कौन से इंजेक्ट कराए हो। विवान ऐसे कमरे तक ले जा। कभी तू डॉक्टर को फोन कर जल्दी। पूजा पूजा आंखें खोल। पूजा ये दिन भर से तो अच्छी थी, ये अचानक से बेहोश कैसे हो गई? अरे किसी की नजर लग गई होगी। तुम लोग इतना क्यों घबरा रहे हो? अरे माँ, उसे किसकी नजर लगेगी, बल्कि उसी ने पूरे फंक्शन को नजर लगा दिया। अमृता, कभी तो वक्त हालात देखकर मुंह खोला कर। हर वक्त जुबान पे करेला रखने की जरूरत नहीं है। और सारा फंक्शन का सत्यानाश कर दिया। बस कभी डॉक्टर कहाँ है? माँ बस आती होगी। ये भगवान क्या हो गया ऐसे अचानक से? माँ कुछ सीरियस तो नहीं हुआ? कुछ नहीं होगा पूजा जी को। वो मेरा मतलब है कि एक्सर्शन की वजह से, थकावट की वजह से बेहोश हो गई होंगी। रेस्ट करेंगे ठीक हो जाएंगे। सही कह रहे हैं माँ। एक सेकंड, आप थोड़ा ये पानी छिड़क के देखो ना, क्या पता होश आ जाए। शुक्र है भगवान का तुझे होश आ गया। तो ठीक है, तुझे हुआ क्या था? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तूने तो हमें डरा ही दिया था, लेकिन आखिर तुझे हुआ क्या है? हाँ? किरण, ये सवाल जवाब बाद में कर लेना, अभी रेस्ट करने दो। अरे डॉक्टर आ गए। देखिए ना पूजा को क्या हो गया। फंक्शन में बढ़िया नाच रही थी, अचानक से बेहोश हो गई। मैं चेक कर लेती हूँ। इनका बीपी लो हो गया है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, पहले खा लेना, फिर दवाई ले लेना। लेकिन अचानक से तेरा ब्लड प्रेशर कैसे लो हो गया? नाश्ता किया था तूने सुबह? हाँ माँ, किया था।
कभी कभी ज्यादा स्ट्रेस की वजह से भी बीपी लो हो जाता है। आपको किसी बात का स्ट्रेस है क्या? नहीं, वो थोड़ा थकावट की वजह से हुआ होगा। हो सकता है, पर आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। पहले दवाइयाँ खा लेना, मैं चलती हूँ। माँ, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। मैं अपने कमरे में जाके बस आराम करना चाहती हूँ। विवान, बेटा पूजा को उसके कमरे तक छोड़कर आ। नहीं माँ, मैं चली जाऊंगी। पक्का? अरे संभाल बेटा। कबीर, तू भी मदद कर दे ना। जाओ पूजा को उसके कमरे तक छोड़कर आओ। पता नहीं पूजा किस बात का स्ट्रेस ले रही है और उसके दिल में क्या चल रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ, पराये लोगों को इतना भी सर मत चढ़ाइए कि वो घर की खुशियों में ही आग लगा दे। अरे भाई, बेटी की दोस्त है तो उसके साथ वैसा ही ट्रीट करो ना। अब तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर को बुला दिया, दवा दे दी, अब करने दो उसे आराम। हम तो अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं ना। अमृता, जब तुझसे राय मांगी जाए तभी दिया कर, नहीं तो चुप रहे। पर माँ, मैं भी तो सही बोलती हूँ, लेकिन माँ को तो हमेशा मैं ही बुरी लगती हूँ। हाँ जी, कैसी है बच्ची? डॉक्टर ने कहा है कि पूजा की तबीयत अब पहले से बेहतर है, तो वो आराम कर रही है। देखा माँ, मुझे तो पहले से ही पता था कि रंग में भंग डालने की नौटंकी कर रही है वो। चलिए अब अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। चलो चलो माँ। माँ जी, पूजा की तबीयत अब उतनी भी ठीक नहीं है, तो क्या हम ये फंक्शन यहीं खत्म कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक पराई लड़की के आगे मेरी बात का कोई मान ही नहीं रह गया है, ये याद रखूंगी मैं। सॉरी यार पूजा, ना ही मैं तेरा ध्यान रख पाई और ना ही तुझे टाइम दे पाई। उल्टा शादी के कामों में तुझे इतना उलझा दिया कि तू बीमार ही पड़ गई। उधर घर का काम करने से या शादी में हाथ बटाने से कोई बीमार पड़ता है क्या? और इस घर में तो सब मेरे अपने हैं ना, सबसे ज्यादा मेरा ध्यान रखते हैं, तो उनके होते हुए मुझे तेरी क्या जरूरत? पूजा, किरण, दादाजी आप। हाँ, तुम मत उठो, तुम आराम करो। अब कैसी तबीयत है बेटा? अभी पहले से बेहतर लग रहा है। और तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही बोल रहा है।
दादाजी हाँ बेटा। बेटा, बेटियां घर की इज्जत होती हैं और पूरे परिवार की जिम्मेदारी और गर्व होती हैं। उनका दुख दर्द पूरे घर का दुख दर्द होता है। बेटा, आइंदा से कोई भी तकलीफ हो, कोई भी बात हो, बेहिचक परिवार के किसी भी सदस्य से बता देना। हम सब तेरे अपने हैं। अच्छा, अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, दवाई लेकर आराम करो। बेटा, एक कहावत है, चिंता चिता समान होती है। इसे हम अपने से जितना दूर रखें उतना अच्छा होता है। बेटियों की मुस्कान घर की चमक होती है। अगर ये मुस्कान फीकी पड़ जाए तो पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। इसलिए अब कोई उदासी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुस्कान बिखेरनी है। बेटा, बेटियां घर का वरदान होती हैं। इन्हें जितना संभाल कर रखा जाए उतना अच्छा होता है। चल अब रेस्ट कर ले। दादाजी का दिल कितना बड़ा है ना, उसमें हर किसी के लिए बस प्यार ही। वो तो है। चल अब रेस्ट कर ले। पूजा मेहमान है हमारे घर की, लेकिन हमने बिना कुछ सोचे समझे उस पर इतना काम लाद दिया कि बेचारी बीमार हो गई। मेघा, अब से पूजा के साथ काम में हाथ बटाने की जिम्मेदारी तेरी। ठीक है मम्मा। कमाल है, इस घर में अपनों से ज्यादा पराये लोग प्यारे हो गए हैं। बच्चे कब से भूख से परेशान हो रहे हैं, पर इस घर में बस एक ही नाम गूंज रहा है, पूजा पूजा पूजा। बाकी तो सब सबकी नजरों से गायब ही हो गए। बच्चे बेचारे कब से आवाज लगा रहे हैं, पर मजाल है कोई सुन ले। अरे भाई, इस घर में और भी लोग हैं, उनके बारे में भी कोई सोचेगा कि नहीं? अमृता, हर बात को लड़ाई बनाने की आदत छोड़ दो। शादी का घर है, शादी के घर में सबसे पहले मान मेहमान का, अपनों का बाद में, मेहमानों का पहले, समझी? और माँ, बच्चे इस घर के नहीं हैं, उनकी भूख किसी को दिखाई नहीं दे रही है। तुम्हें बच्चों की फिक्र है तो उनके लिए आओ और बनाओ खाना और खिलाओ उन्हें। ये बेकार की बहस क्यों कर रही हो? अब खड़ी खड़ी मुंह क्या ताक रही हो? आओ, बनाओ खाना और खिलाओ बच्चों को। माँ, वो आवाज लगा रहे, मैं आई। आप स्टार्ट करो, बस मैं यूं आई अभी। छोड़ो इसे, मैं ही बनाती हूँ बच्चों के लिए कुछ। लाओ। कभी कभी ज्यादा स्ट्रेस की वजह से भी बीपी लो हो जाता है। आपको किसी बात का स्ट्रेस है क्या? क्या स्ट्रेस रहा होगा पूजा को, क्यों ऐसे बेहोश हो गई? जिंदगी भर अकेली रही है बच्ची, उसे तो अपने मन की बात तक कहना नहीं आता। कहीं पूजा विवान और अपनी शादी को लेकर तो परेशान नहीं है? पूजा, क्या तू सच में विवान के साथ जिंदगी बिताना चाहती है, या फिर मेरी खुशी के लिए मुस्कुरा रही है? कहीं मैं अपनी इच्छा को उसकी खामोशी से ज्यादा अहमियत तो नहीं दे रही हूँ? कहीं मैं उसकी मजबूरी को उसकी मनमर्जी तो नहीं समझ रही हूँ ना? मैंने पूछा जरूर कि मैंने सुना क्या, वही जो मैं सुनना चाहती थी। उसके मन में जो इतनी उलझन है, शायद कहीं ना कहीं उसके दर्द की जिम्मेदार मैं भी हूँ। नमस्ते आंटी, मैं पूजा, किरण की दोस्त। तुम तो ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे कि मैं अनाथ हूँ। हाथ से
मैं सिर्फ किरण की ही नहीं, तेरी भी माँ हूँ। मेरा घर ही अब तेरा घर है। मैं तुझे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। तुझे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। जानती थी कि तू भी मेरे बेटे विवान को पसंद करती है। कहीं पूजा मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है, या फिर अनजाने में मैं ही उसके दिल की बात नहीं समझ पाई। शायद वो किसी उलझन में है। मैं यहाँ अनजान बन के बैठी हूँ। क्या करूँ? पूजा, आई लव यू। पूजा, मेरी बात का जवाब दे दो ना। बच्चे की जान लोगी क्या? कह दो ना कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। पूजा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना। मैंने तुम्हें ऐसे फोर्स किया अपना जवाब सुनने के लिए। तुमने स्ट्रेस लिया और तुम बेहोश हो गई। आई नो मेरी गलती है। आई एम सॉरी पूजा, आई एम रियली सॉरी। पूजा, पर मैं सिर्फ एक सच ही तो सुनना चाह रहा था। आई नो मैंने कुछ ज्यादा ही फोर्स कर दिया। नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा। नहीं कबीर, जबरदस्ती नहीं करनी। अगर पूजा सच में मुझसे प्यार करती होगी ना, तो एक दिन बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी जिद के मेरे सामने आएगी और मुझसे बोलेगी, कबीर जी, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। कभी कभी ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से भी बीपी लो हो जाता है। आपको किसी बात का स्ट्रेस है क्या? क्या चल रहा है पूजा जी के मन में? क्या उलझन हो सकती है? काश मैं उनके दिल के शोर को समझ पाता, उनकी खामोशी का मतलब। आज से मैं सिर्फ किरण की ही नहीं, तेरी भी माँ हूँ। पूजा, मेरी हर मंजिल ना सिर्फ तुम तक ही जाती है। आई लव यू सो मच। मैं जानती थी तू भी मेरे बेटे विवान को पसंद करती है। मैं क्या करूं? अगर माँ को सब पता चल गया तो? उन्होंने मुझे अपनाया, एक अनाथ लड़की को उन्होंने अपने घर में बेटी का दर्जा दिया, प्यार दिया, इज्जत दी। मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती, नहीं तोड़ सकती। रिश्ता है जीवन, परिवार है धन, है जाना ये मैंने, जुड़ा जो ये बंधन। मिली माँ कौशल्या, पिया रूप रघुवर, है तीर्थों सा पावन मेरा साजन घर, मेरा साजन घर। मेरा
पूजा, मेरी हर मंजिल ना सिर्फ तुम तक ही जाती है। आई लव यू सो मच। पूजा, मेरी बात का जवाब दे दो ना, कह दो ना कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। कबीर जी, तो मैं जानती हूँ कि आपको मेरे जवाब का इंतजार है, पर मैं आपको कैसे बताऊं कि ये फैसला लेना मेरे लिए कितना मुश्किल है। माँ के सपने, उनकी उम्मीदें, मैं माँ का दिल नहीं तोड़ सकती, मैं आपका दिल भी नहीं दुखाना चाहती। जानती थी कि तू भी मेरे बेटे विवान को पसंद करती है। एक तरफ मेरे दिल की पसंद कबीर जी और दूसरी तरफ माँ की पसंद विवान जी। समझ नहीं आ रहा है कि किस रास्ते जाऊं। इस वक्त कौन खिड़की खटखटा रहा है? ये पक्का कबीर जी ने किया है। कबीर जी, ये क्या हरकत है? ये कोई तरीका है इस वक्त किसी के कमरे में आने का? पूजा, सॉरी, मैं बस मजाक ही तो कर रहा था। ये कैसा बेहुदा मजाक है? और आप क्या सोच समझ के हरकतें करते हैं? पूजा, मैं सिर्फ एक मजाक ही तो कर रहा था। कौन सी इसमें इतनी बड़ी बात हो गई? क्योंकि वो आपके लिए मजाक हो सकता है लेकिन किसी और के लिए गमगीन हो सकता है। और ऐसी कोई अवार्ड लेने वाली हरकत नहीं करते आप कि इंसान गुस्सा ना हो। पूजा, आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा कि तुम्हारा किसी चीज को लेकर के मूड ऑफ है, तो तुम्हें बस चीयर अप करने के लिए तो मैंने ये मजाक किया। ओके, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। जिंदगी शायद आपके लिए हंसी मजाक होगी लेकिन मेरे लिए सांस लेने जितनी भारी और सच्ची है। हर बात को आप मजाक समझ लेते हो लेकिन कुछ फैसले ना दिल को तोड़ देते हैं। आप प्लीज जाइए यहाँ से। पूजा, प्लीज जाइए। पूजा, मैं कुछ बोल रहा हूँ। पूजा, मैं कुछ। कबीर जी प्लीज जाइए। पूजा, मेरी बात तो सुनो। पूजा, पूजा, आई एम रियली सॉरी। कबीर जी प्लीज चले जाइए यहाँ से। मैं किस कश्मकश में फंसी हूँ कबीर जी, आपको कैसे बताऊं? दिल और दिमाग की लड़ाई में वसुधा माँ को चोट नहीं पहुँचा सकती। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी, मुझे माफ कर देना कबीर जी।